आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे एक बहुत बड़ी गलती जो किसान भाई मछली पालन के शुरुआत में ही कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती मछली पालन के शुरुआत में किसान भाई करते हैं बीज का सिलेक्शन और तालाब के एरिया का सिलेक्शन। ये जो दो चीज़ है, तालाब के एरिया के मुताबिक मछली का चयन, सही चयन न कर पाना, ये आपके पूरे एक साल को खा जाता है, पूरे समय को बर्बाद कर देता है। कैसे बर्बाद कर देता है, तो आज हम इसी के विषय में जानेंगे। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन विस्तार ढंग से हम आपको जानकारी देंगे। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और किसान भाई से आग्रह है कि किसी भी प्रकार का मछली का बीज अगर आपको चाहिए, अच्छे क्वालिटी का बीज, कोलकाता नेहाटी एक ऐसी जगह है जो ऑल ओवर इंडिया में ही नहीं पूरे एशिया में अच्छे बीजों के लिए जानी जाती। बीज तो हर जगह मिलता है, लेकिन जो बीज का ग्रोथ नेहाटी का होता है, राजेंद्रपुर नेहाटी यानी कोलकाता, जहां हमारा हैचरी है सीड का, यहीं से हम ऑल ओवर इंडिया किसान भाइयों के लिए मछली का बीज भेजते हैं। और न सिर्फ बीज भेजते हैं, वीडियो बनाकर किसानों के लिए एक सही सुझाव देते हैं। बच्चा बेचना, दवा बेचना तो दूसरी चीज़ है। पहली प्राथमिकता है किसान भाइयों को सही जानकारी मिले। और उसी कड़ी में जो नए किसान होते हैं या जो पुराने किसान हैं जिनको नुकसान हो रहा है, मछली पालन की एक कड़वी सच्चाई हम बताएं। देश में जितना भी मछली पालन शुरू होता है, उसमें से 90% लोग पहली बार में फेल होते हैं। 90%, 90%। अगर 100 लोगों ने मछली पालन शुरू किया, तालाब बनवाया, तो ये गारंटी है कि 90 लोग उसमें से फेल होंगे और 10% उसमें से सफल होंगे। 90 लोग, इतना अधिक परसेंटेज है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है तालाब के एरिया के अनुसार सही मछली का चयन न कर पाना। देखा देखी, वो रोहू पाल रहा है तो हम भी रोहू पालेंगे, वो कतला पाल रहा है तो हम भी कतला पालेंगे, वो सिंघी पाल रहा है तो हम भी सिंघी पालेंगे। दूसरा क्या कर रहा है, किसने क्या बताया, गांव के लोगों ने क्या बताया, उस पर न जाके सही जानकारी प्राप्त करके सही तालाब बना के और उस तालाब के एरिया के अनुसार आप मछली का चयन करेंगे। किसान भाइयों से एक और आग्रह होती है कि आप इस चीज़ की भी जानकारी रखिए कि आपका तालाब का क्या साइज है, क्या स्क्वायर फीट है, कितना लंबाई चौड़ाई है। कहीं भी मछली के बीज आप हमसे खरीदें या फिर कहीं और से खरीदें, उनको अपना तालाब का एरिया बताइए। बहुत सारे ऐसे लोगों से बात करने को मिलता है जो स्क्वायर फीट नहीं जानते हैं, अंदाज हमेशा बताएंगे कि 100 बाई 100 होगा या 100 बाई 150 होगा। आप माप लीजिए ना, उसको माप लीजिए कि आपके तालाब का क्या लंबाई चौड़ाई है, दोनों को गुना कर दीजिए, स्क्वायर फीट निकल जाएगा। उसको 43,560 से डिवाइड कर दीजिए, आपका एकड़ निकल जाएगा। कितना एकड़ है, आधा एकड़ है, पौना एकड़ है। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। ये हो गया पहली चीज़ कि हमारे तालाब का एरिया कैसे पता चलेगा, कितना कट्ठा है, कितना बिस्सा है, कितना स्क्वायर फीट है, कितना बीघा है, कितना एकड़ है। एकड़ हर जगह का एक होता है, 43,560 स्क्वायर फीट। और कट्ठा हर जगह का अलग अलग होता है, कहीं 1360 स्क्वायर फीट, कहीं 1900 स्क्वायर फीट, कहीं 1500 स्क्वायर फीट, कहीं कहीं बिहार में 4000 स्क्वायर फीट तक होता है। यूपी में बिस्सा होता है 1360 स्क्वायर फीट, कहीं कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, कहीं कहीं लग्घी चलता है। तो ये सब को छोड़िए, आप अपने तालाब पे जाइए, उसका लंबाई चौड़ाई मापने वाला जो मेज़रमेंट टेप होता है उससे माप लीजिए। जितना फीट है, जितना चौड़ाई है, उससे गुना कर दीजिए, आपका स्क्वायर फीट निकल जाएगा। उसको 43,560 से डिवाइड कर दीजिए, आपका कितना एकड़ है वो पता चल जाएगा। तो पहला नंबर चीज़ एरिया जानना कि हमारे तालाब का क्या एरिया है। अब एरिया के अनुसार मछली का सही चयन करना और एरिया के अनुसार सही मात्रा में बीज डालना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम बताएं, एक एकड़ यानी, फिर से हम कहना चाहते हैं, 43,560 स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट बहुत लोग नहीं समझते। तो मान लीजिए 200 फीट लंबा और 225 फीट चौड़ा कर दीजिए उसको, या 200
20 फीट चौड़ा या 200 फीट बाई 200 मान लीजिए। इस एरिया के तालाब में आपको रोहू कतला का स्टैंडर्ड साइज का बच्चा जब आप डालते हैं तो वो 3500 से 4000 के बीच डालना है। स्टैंडर्ड साइज कहने का मतलब है 100 ग्राम का बच्चा, 150 ग्राम का बच्चा। 1 एकड़ या उससे बड़ी भूमि, 1 एकड़ या उससे बड़ी भूमि में ही रोहू कतला आपको डालना है। 1 एकड़ से कम भूमि में आपको कभी भी भूल कर भी रोहू तो डालना ही नहीं है, कतला भी नहीं डालना है, मृगल भी नहीं डालना है। 1 साल आपका खा जाएगा ये मछलियाँ। तो क्या डालना है 1 एकड़ से छोटे भूमि में? 1 एकड़ से छोटे भूमि में आपको ग्रास कार्प डाल सकते हैं, इसको हरा चारा पे तैयार किया जाएगा। कॉमन कार्प डाल सकते हैं, बिग हेड डाल सकते हैं। इसको किया जा सकता है आधा एकड़ तक ये करना है। अब आधे एकड़ से भी छोटे तालाब में अगर आपको मछली पालन करना है, यानी कि 15,000 स्क्वायर फीट या 10,000 स्क्वायर फीट, 5 कट्ठा 10 कट्ठा बोल सकते हैं, तो उसमें रूपचंदा, पॉपलेट और प्यासी पाल लिए 5 कट्ठा में 10 कट्ठा में। अब 5 कट्ठा 10 कट्ठा यानी 10,000 स्क्वायर फीट या 15,000 स्क्वायर फीट से भी छोटा आपका तालाब है, तो जैसे 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा, 2,000 स्क्वायर फीट, 1,000 स्क्वायर फीट, 5,000 स्क्वायर फीट या 10,000 स्क्वायर फीट ही, तो उसमें सिंघी, टेंगरा, कवई, तिलापिया, देसी मांगुर, मुड़ेल, इनका पालन कीजिए, बहुत शानदार होगा। अब लोग करते क्या हैं, सिर्फ जानते हैं अपने देश में रोहू कतला रोहू कतला रोहू कतला। अब 1000 स्क्वायर फीट का भी तालाब हो, 50 बाई 20 का तालाब है, उसमें रोहू का बीज डाल दिया, समय अपना बर्बाद कर रहे हैं। सीधा सीधा अगर आप हमसे पूछिए, हमारा मछली पालन का लगभग 10 सालों का अनुभव है और 8 सालों से मछली बीज व्यवसाय में है। हम आपसे कहते हैं एक भाई के रूप में, एक मत्स्य पालक के रूप में, कि 1 एकड़ से कम के तालाब में अगर आपने रोहू कतला डाल दिया, आपको 2 साल इंतज़ार करना होगा। 2 साल में अगर कोई बिजनेस आपको पैसा दे रहा है तो उस बिजनेस को चुपचाप बंद करके घर पर बैठ जाइए। सही से मछली पालन करना है तो तालाब के एरिया के अनुसार, जैसे हमने बताया कि 1 एकड़ की भूमि, 1 एकड़ की तालाब या उससे बड़ी तालाब में ही रोहू कतला डालना है। आधा एकड़ का भूमि या 20,000 स्क्वायर फीट का भूमि, उसमें आपको बिगेट डालिए, सिल्वर डालिए, ग्रास डालिए, कॉमन कार्प डालिए। उससे भी छोटी भूमि है, उसमें प्यासी पालिए, रूपचंदा पालिए, और उससे भी छोटी भूमि है जैसे 2,000 1,000 स्क्वायर फीट, 5,000 स्क्वायर फीट, उसमें सिंघी पालिए, कवई पालिए, टेंगरा पालिए, गैंची पालिए, देसी वाली मांगुर पालिए। तो इन सब में भी बहुत अधिक प्रॉफिट। लोगों को जानकारी होती नहीं है, उनका जो खेत है उनको तालाब बनवा दिया और रोहू कतला का बीज उसमें भी किलो के भाव से, किलो से कि 80 किलो बच्चा हमने डाल दिया, 1 कुंटल 2 कुंटल बच्चा हमने डाल दिया, पता ही नहीं है कि किलो में कितना बच्चा आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी होती है, बहुत ज़्यादा मन को दुख होता है जब लोग बोलते हैं कि 80 किलो हमने बच्चा डाल दिया, 1 इंच साइज़ का, किलो में कितना आ रहा था वो तो हमें नहीं पता, हमारी मछली विकास ही नहीं कर रही। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपना समय बहुत ज़्यादा व्यर्थ कर रहे हैं। मछली पालन में काउंटिंग करके, खुद से काउंटिंग करके, एक एक पीस काउंट करके, परसेंटेज के अनुसार, हम थोड़ा सा परसेंटेज के ऊपर भी बात हम कर लेते हैं। मान लीजिए रोहू कतला के परसेंटेज पे हम बात करते हैं कि रोहू कतला का क्या ऊपर लेयर का परसेंटेज होना चाहिए, मध्य लेयर का क्या परसेंटेज होना चाहिए, निचली लेयर का मछली का क्या परसेंटेज होना चाहिए। ऊपर लेयर में कतला रहती है, बिघेड़ रहती है, सिल्वर कार्प रहती है। आपको 30% ऊपर लेयर में आप कतला कर दीजिए, 10% आप कर देना है सिल्वर, बिघेड़ नहीं करिए, 10% सिल्वर कर दीजिए। सिल्वर क्यों करना है? क्योंकि सिल्वर जो है तालाब में काई खाने के लिए जानी जाती है। ऊपर जो भी काई जम जाता है, जो बरसात में नुकसान करता है, सिल्वर मछली उसको खा के साफ़ करती है। पानी को साफ़ करने वाली मछली सिल्वर कार्प होती है, इसलिए 10% उसको डालना है। 30% कतला, 10% ऊपर लेयर में सिल्वर, मध्य लेयर में आपको 15% मध्य लेयर में ग्रास कार्प और 5% मात्र रोहू 5%।
5% से रोहू जहाँ ज़्यादा किया वहाँ रोहू का विकास रुक गया। 5% रोहू, 15% आपको करना है ग्रास कार्प। उसके बाद नीचे के लिए 20% आप कर दीजिए अमूर कार्प, और 20% में मृगल कर सकते हैं। बचा हुआ जो भी है उसमें आप कुछ कॉमन कार्प डाल सकते हैं, सिंगी डाल सकते हैं, ये सब मछलियाँ डाल सकते हैं। तो किसान भाई यही आग्रह है कि सही से तालाब का चयन करें और सही एरिया के अनुसार मछलियों का चयन करें और मछलियों के बीज अपने तालाब में डालें। छोटे तालाब में रोहू कतला जो भी डाल रहे हैं उसको कृपया निकाल दीजिए। 100 बाई 100 या 50 बाई 50 या 150 बाई 150 इस तरह के तालाब में रोहू कतला आपने अभी भी डाला हुआ है और इस उम्मीद में है कि किलो हो जाएगा, इतना साइज हो जाएगा, वो चुपचाप उसको निकाल देना है। पैसा खर्च करना है दाने पे। किसी भी तरह का दवा चाहिए दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं।